हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। तो आशा करते हैं भी आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत आपका स्टार IQ एजुकेशन पे। तो सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं आपका बताना चाहता हूं कि भी आज की जो हमारी क्लास रहेगी, बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का हमारा जो स्पेशल बैच आ रहा है उसमें अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल रहेंगे, यानी कि बेसिक बात करें तो सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करें कि आखिर ये जो बैच हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इसकी डेट रहेगी आपकी 8 सितंबर 2021, यानी कि आज से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी पहली क्लास आपकी ये रहेगी, जिसके अंदर हम पॉलिटी के जितना भी हम सिलेबस करेंगे कवर, उन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बैच के बारे में। तो बैच जो रहेगा आपका, उसके अंदर यानी कि हम 3 सब्जेक्ट इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो आपका इंडियन पॉलिटी रहेगा, एक रहेगा इंडियन हिस्ट्री रहेगा, उसके अलावा एक रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये 3 सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस कोर्स को आपको मैं यानी कि विकास सर और इसके अलावा आपको सोनू सर कंप्लीट करवाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाई जाएगी, जबकि आपका सोनू सर के द्वारा इंडियन हिस्ट्री प्लस में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद बात करें प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको डेट तो बता ही दी है कि भी 8 सितंबर 2021, यानी कि आज से बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा बात करें प्यारे बच्चों, तो सिलेबस तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यदि देखें तो इसका जो प्राइस रहेगा कोर्स का, वो रहेगा आपका 299 रुपए। और ये कब तक रहेगा प्यारे बच्चों? ये रहेगा आपका 10 सितंबर शाम 5 बजे तक, यानी कि इसका जो प्राइस रखा गया है आपका वो 299 रुपए 10 तारीख की शाम को 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद इस कोर्स का जो प्राइस है वो आपका 499 यानी कि 499 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बात करें तो प्यारे बच्चों, इसका जो यानी कि पेमेंट लिंक जो है वो आपका अभी से ओपन हो चुका है। यदि कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो आप पेमेंट लिंक पे जाके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10 तारीख के बाद आपका ये जो कोर्स है वो 499 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने सिलेबस की तरफ। भाई कौन कौन से टॉपिक हम इंडियन पॉलिटी के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपका सबसे पहले रहेगा, यानी कि पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेकंड रहेगा प्यारे बच्चों आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे संविधान की प्रक्रिया चली, कैसे संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद रहेगा प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई जैसे हम जानते हैं भारत का संविधान विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के अंदर कितनी तरह की सरकारें काम करती है, उसके अलावा तमाम तरह की जो विशेषताएं होती है भारत यानी कि संविधान की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके काफी ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से लगभग हर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर पर रहेगा प्यारे बच्चों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद रहेगा शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, नोट करने वाली ये है कि भाई ये जो आपका कोर्स रहेगा ये 0 to हीरो रहेगा। दूसरा यदि बात करें तो इस कोर्स यदि आप पूछना चाहते हो कि सर ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्यारे बच्चों आपका चाहे कोई हरियाणा लेवल का एग्जाम हो, SSC लेवल का एग्जाम हो, या फिर भारत का कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, वनडे हो या फिर उसके अलावा अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए ये बैच हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप निश्चित तौर पर होकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो तमाम तरह की और बातें हैं तो इस यानी कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 6 नंबर पे रहेगा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस देश के संविधान से हमने कौन सी चीजें ली है, कौन से प्रावधान हमने अपने संविधान के अंदर ऐड की हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर पे रहेगा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहेंगे उसके बारे में भी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर पे रहेगा आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे
आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके भाग शुरू हो जाते हैं। तो 9 नंबर पे रहेगा प्यारे बच्चों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर पे रहेगा सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। अगला रहेगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। यदि पूछा जाए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक आपके इंडियन पॉलिटी के, तो उसके अंदर मैं नाम लूंगा फंडामेंटल राइट का, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, और आपका रहेगा प्रेसिडेंट। तो ये चारों के चारों टॉपिक आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी डिटेल के अंदर यानी कि टॉपिक्स को हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो कि आपके संघ सरकार के वकील होते हैं यानी कि कानूनी सलाहकार होते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट रहेगा प्यारे बच्चों यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि संघीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर ही हम क्या करेंगे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट, संसद, जिसके अंदर बेसिकली प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसको भी काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका भाग 6 शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हम गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका एडवोकेट जनरल, जैसे आपका सेंटर के अंदर यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक वैसे ही आपका राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि राज्य मंत्री परिषद के बारे में, इसी के टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में रीड करेंगे। अगला प्यारे बच्चों बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में यानी कि राज्य विधानमंडल रहेगा, जिसके अंदर हम विधानसभा और विधान परिषद का टॉपिक कवर करेंगे यहाँ से कंप्लीट। अगला रहेगा प्यारे बच्चों हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट हो गए, उसके नीचे आपके जितने कोर्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आते हैं। यहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा प्यारे बच्चों आपका यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्तमान के अंदर कितने हैं भाई 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे विषय के अंदर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अगला रहेगा लोकल गवर्नमेंट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हम अच्छे से रीड करेंगे। लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार है, जिसके अंदर बेसिकली हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे और नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। देन 29 पर रहेगा आपका द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का भाग 10 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम इनको रीड करते हैं। अगला रहेगा प्यारे बच्चों रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र राज्य संबंध, तो यहां से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपके संबंध कैसे होंगे, या तो विधायी होंगे या फिर आपके कैसे होंगे प्यारे बच्चों वित्तीय संबंध होंगे और प्रशासनिक संबंध होंगे, तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका लेजिस्लेचर रिलेशंस यानी कि इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। नेक्स्ट रहेगा प्यारे बच्चों आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रहेगा पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसमें हम यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। अगला रहेगा प्यारे बच्चों इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भी जैसे जैसे धीरे धीरे एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, यानी कि नए नए जो क्वेश्चन आपके ऐड किए जा रहे हैं, तो नए नए टॉपिक भी शामिल हो रहे हैं सिलेबस के अंदर, तो एक ऐसा कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे जहां से आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, ठीक है। वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला रहेगा प्यारे बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला रहेगा प्यारे बच्चों अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन के बारे में पढ़ेंगे हम, भाई कितने टाइप से किस हिसाब से कितने संशोधन किए जाते हैं। अगला रहेगा प्यारे बच्चों मिससेलेनियस यानी कि एक्स्ट्रा जो डाटा बचता है, जो टॉपिक्स आपके बचते हैं उसके बारे में, यानी कि सबसे पहला रहेगा अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इसमें हम रीड करेंगे, यानी कि कुछ जरा हटके आपके संविधान से
कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम जो भी संविधान से रिलेटेड अन्य तथ्य होंगे उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। नेक्स्ट रहेगा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग पढ़ेंगे। देन आपका नीति आयोग पढ़ेंगे। अगला रहेगा प्यारे बच्चों शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग। देन अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आयोग से, कमीशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम के अंदर। अगला रहेगा अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि जिसको हम CVC बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा प्यारे बच्चों वुमेन कमीशन, महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो। उसके बाद में रहेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIA बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद। उसके बाद बेसिक बात करें प्यारे बच्चों तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट रहेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि कमीशन से, आयोग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। अगला है प्यारे बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। अगला रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जो आपके दल होते हैं, तो वहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हम इसके अंदर सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून के बारे में पढ़ेंगे। ये वो टॉपिक्स है प्यारे बच्चों जो आपके लेटेस्ट ऐड हो रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला रहेगा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। अगला रहेगा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के बारे में। देन आपका नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का टॉपिक रहेगा। और आपका उसके बाद प्यारे बच्चों डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग के बारे में इसके अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आपका सिलेबस जिसका हम कंप्लीट से यानी कि स्टडी करेंगे। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता दूं कि अपने पूरे सिलेबस के अंदर अप्रोक्स 63 टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सफिशिएंट भी है। तो 63 टॉपिक्स हम अपने सिलेबस के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करें तो आपके जो ये टॉपिक्स होंगे फुली अपडेटेड टॉपिक्स होंगे, यानी कि लेटेस्ट जो आपका कोई चेंज हुआ है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यानी कि जितना भी अपडेशन आपको मिलेगी, जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा वो बहुत यानी कि ज़्यादा सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रहेगा प्यारे बच्चों सिलेबस विल कवर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज, यानी कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर रहेगा, यानी कि हिंदी भी इसके अंदर हम लेके चलेंगे और इंग्लिश भी साथ में लेके चलेंगे। बेसिक टू एडवांस बैच रहेगा, यानी कि 0 to हीरो बैच रहेगा आपको बेसिक से लेके एडवांस की तरफ इसके अंदर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका कोर्स रहेगा प्यारे बच्चों ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप इतना तो मान के चल सकते हैं कि भी सारी चीज़ इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। अगला पॉइंट रहेगा कोर्स हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं प्यारे बच्चों। उसके अलावा आपको बताऊं तो आपको जो वीडियोस जो आपको मिलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। उसके बाद में यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी सारी की सारी वीडियो रहेगी। रेगुलर में आपको लगभग ये मान के चलिए कि हर रोज आपको 2 क्लासेस तो कम से कम मिलेगी इसके अंदर। उसके बाद में बात करें कि सर जी फिर डाउट का क्या होगा, तो भाई हम हफ्ते के अंदर एक दिन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट का डाउट क्लास रखेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट होंगे टॉपिक के यानी कि टॉपिक के हिसाब से वो सारे के सारे उसके अंदर करवा यानी कि डाउट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो डाउट की आप टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करें तो पीडीएफ रहेगी आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पीडीएफ रहेगी। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, यानी कि जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे या फिर रेगुलर जो क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे यानी कि स्टार IQ की जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी उसके ऊपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट रहेगा प्यारे बच्चों आपका MCQs प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज आपको
एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो कि आपकी यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी। देन आपका बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इसके अंदर हम न्यू पैटर्न एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड भी हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि वर्तमान में एग्जाम्स के अंदर जो नए तरीके के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसकी भी हम प्रैक्टिस इसके अंदर करने वाले हैं। अगला रहेगा डेली मॉक टेस्ट होगा आपका। डेली मॉक टेस्ट करेंगे किसके ऊपर? तो जी हम क्या करेंगे कि भी आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम डेली मॉक टेस्ट करेंगे। उसके बाद रहेगा प्यारे बच्चों वीकली डाउट क्लासेस, तो इसके बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। कोर्स की जो आपकी वैलिडिटी रहेगी वो कितनी रहेगी प्यारे बच्चों? 6 महीने की रहेगी। ठीक है, कितने महीने की? 6 महीने की। यानी कि जिस दिन से आप कोर्स को परचेज करोगे उस दिन से लेकर आपके 6 महीने तक कोर्स की यानी क्या रहेगी? वैलिडिटी रहेगी। दूसरा यदि बात करें प्यारे बच्चों की सर जी फिर कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मान के चलिए आप कि भी 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि डाउट क्लासेस आपकी हफ्ते में 1 दिन यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी डाउट क्लासेस रहेगी, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आपके डाउट क्लियर करेंगे। क्लासेस रहेगी आपकी वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर रहेगी। उसके अलावा आपकी जो भी जानकारी है यानी कि जो भी आपके कुछ पूछना है यानी कि क्वेरी है वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।